Brought to you by Ageless Diagnostics. Ageless Diagnostics. आपने कभी रिंगवर्म का नाम सुना है? रिंगवर्म किसी कीड़े मकोड़े का नाम नहीं है, बल्कि ये एक तरह का स्किन इन्फेक्शन है। इसे हम आम बोलचाल की जो भाषा है उसमें दाद बोलते हैं और ये इन्फेक्शन हमारे देश में बहुत आम है। हमें सेहत पर मेल आया हमारे व्यूअर नितिन का, जिनको एड़ी के पास खुजली शुरू हुई। देखते ही देखते वहाँ पर लाल रंग का चकत्ता पड़ गया। ये गोल था और उस पर हल्की सी ड्राई स्किन की एक परत भी थी। नितिन ने बिना डॉक्टर को दिखाए उस पर कोई क्रीम लगानी शुरू कर दी। कुछ समय बाद वो थोड़ा और फैल गया और यही नहीं, कुछ दिनों बाद ऐसे ही एक निशान उनके प्राइवेट पार्ट्स पर भी दिखने लगा। तब जाकर नितिन ने डॉक्टर को दिखाया। पता चला उन्हें रिंगवर्म हुआ है। दवाइयों से इन्फेक्शन सूख तो गया पर कभी निशान नहीं गया। नितिन चाहते हैं हम अपने शो पर दाद के बारे में बात करें, लोगों को इसके बारे में जानकारी दें ताकि कोई गलत दवा ना इस्तेमाल करे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि दाद किन वजहों से होता है और इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। रिंगवर्म एक इन्फेक्शन है जो स्किन की सुपरफिशियल लेयर को इफेक्ट करता है और ये फंगस के द्वारा किया जाता है। इस फंगस का साइंटिफिक नेम है इस ग्रुप का डर्मेटोफाइट्स। ये बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है, वर्ल्ड वाइड पाया जाता है। इंडिया में ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि ये हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में ज़्यादा होता है। रिंगवर्म इन्फेक्शन किसी भी बॉडी के हिस्से को इन्फेक्ट कर सकता है, बट ज़्यादातर हम देखते हैं ये एक्सपोज्ड एरिया जैसे आपके हाथ, पैर और फोल्ड्स को, जैसे कि ग्रॉइन, अंडर आर्म्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है। रिंगवर्म इन्फेक्शंस में जैसा नाम बताता है, रिंग शेप सर्कुलर रैशेस मिलते हैं जिसमें इचिंग हो सकती है और उनके मार्जिन जो है थोड़े उठे हुए रेड हो सकते हैं। रिंगवर्म इन्फेक्शंस हम देखते हैं कि उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जिनमें थोड़ी सी इम्यूनिटी की प्रॉब्लम रहती है, जैसे डायबिटीज़ हो, आयरन की कमी हो या कुछ दवाइयाँ ऐसी चल रही हैं। रिंगवर्म इन्फेक्शंस कॉमनली बच्चों में और ओल्ड एज में भी हो सकता है। कई बार इसके जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होते हैं, तो फैमिलीज में भी रन करता है ये, और ये काफ़ी कॉमन इन्फेक्शन है तो ट्रॉपिकल कंट्रीज में अक्सर हो सकता है। पहली चीज़ तो इसको डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा ट्रीट कराएं। ये कॉमनली आप लोकल मेडिकेशन लगाने की क्रीमों से या कई बार अगर वाइड स्प्रेड हो तो खानों की मेडिसिन से ठीक हो सकता है, जिसका कोर्स 2 से 3 हफ्ते चल सकता है। अगर आप इसकी मेडिकेशंस कई बार लोकल केमिस्ट से ले लेते हो तो उसमें एंटी फंगल के साथ साथ स्टेरॉइड भी मिक्स होता है। आपको रिलीफ तो आ जाएगा लेकिन वो इन्फेक्शन जड़ से नहीं जाएगा और प्रॉब्लम भी कर सकता है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट की निगरानी में ही इसका इलाज करें। इसके इलाज के अलावा हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप लूज फिटेड क्लोथ्स पहनो, अपनी स्किन को ड्राई रखो, जैसे नहाने के बाद फोल्ड हो गए, अंडर आर्म्स हो गए, ब्रेस्ट के नीचे का हिस्सा हो गया, ग्रॉइन हो गया, तो उसको ड्राई करें फिर ही कपड़े पहने, क्योंकि अगर मॉइस्चर रहेगा तो फंगस पनपेगा ही ज़रूर। अगर आपको दांत की समस्या है तो कोई भी दवा आप अपने आप हरगिज़ मत लीजिए, खासकर कोई स्टेरॉइड। डॉक्टर को दिखा कर ही इलाज लीजिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। अगर वैक्सिंग करवाने के बाद आपकी स्किन लाल पड़ जाती है या फिर दाने हो जाते हैं तो उससे बचने का तरीका जान लीजिए। हमें सेहत पर कई ऐसे लोगों के मेल्स आए हैं जिन्होंने बताया कि वैक्सिंग करवाने के बाद उनकी स्किन पर रैशेस हो जाते हैं, खासतौर पर आर्म्स का जो एरिया है उसमें, उस पर दाने बन जाते हैं, उनमें खुजली होती है और निशान पड़ जाते हैं। ये लोग जानना चाहते हैं कि इससे कैसे बच सकते हैं और इसका इलाज क्या है। हमने बात की डॉक्टर अप्रितम से। उन्होंने कुछ ऐसे तरीके बताए हैं जो आपके काम आ सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आप वैक्सिंग करवाने के बाद या तो बर्फ़ या फिर ठंडे पानी में डूबा हुआ टिश्यू अपनी स्किन पर लगा सकते हैं। जहाँ जहाँ आपने वैक्स किया है वहाँ इसे 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक लगाइए। वैक्सिंग करवाने के बाद ढीले कपड़े पहनिए ताकि कपड़े की रगड़ स्किन पर ना लगे। इसके अलावा वैक्सिंग करवाने के बाद आप अपनी स्किन पर वो क्रीम या जेल लगा सकते हैं जो हाइपो एलर्जिक हो, खासतौर पर इसमें कोई परफ्यूम या खुशबू ना हो।
अगर आपकी स्किन पर वैक्सिंग करवाने के बाद सूजन आ गई है तो आप वो क्रीम लगा सकते हैं जिसमें कॉर्टिसोन हो। एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। वैक्सिंग करवाने के फ़ौरन बाद वहाँ स्क्रब ना करिए। आप पानी से उस एरिया को साफ कर सकते हैं। किसी भी हाल में वहाँ खुजली ना करिए। आप वैक्सिंग करवाने से पहले भी उस एरिया में बर्फ़ लगा सकते हैं। डॉक्टर अप्रितम कहती हैं कि अगर आपको पीरियड्स होने वाले हैं तो उस समय वैक्सिंग थोड़ा अवॉइड करिए। जब आप वैक्सिंग करवाएं तो अच्छी क्वालिटी का वैक्स इस्तेमाल करिए। समझे, अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। जानिए ओट्स वाले बिस्किट आपके लिए हेल्दी क्यों नहीं है और ये क्यों नुकसान कर सकते हैं। डाइट वाली चीज़ें खा रहे हैं तो ओट्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। ओट्स आजकल काफ़ी फेमस हैं। हिंदी में हम इसे जई कहते हैं। ये फाइबर से भरपूर होते हैं और कब्ज़ की समस्या से भी बचाते हैं। डाइट एक्सपर्ट्स के मुताबिक ओट्स वज़न कम करने में मदद करते हैं क्योंकि इनमें फाइबर ज़्यादा होता है जिससे पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है और भूख नहीं लगती। अब मार्केट में कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ये दावा करते हैं कि उनमें ओट्स मौजूद हैं और ये बॉडी के लिए हेल्दी हैं, पर असल में वो हेल्दी नहीं होते हैं। डाइटिशियन शिखा ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट शेयर करते हुए इसके बारे में बात की है। ये प्रोडक्ट्स हैं ओट्स वाले बिस्किट जो कि बहुत ही कॉमन है और बहुत लोग इसे चाव से ख़रीदते हैं और खाते हैं। इनके बारे में ये दावा किया जाता है कि ये आम बिस्किट के मुकाबले सेहत के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन शिखा कहती हैं कि ओट्स वाले बिस्किट आम बिस्किट्स की तरह ही अनहेल्दी हैं क्योंकि इनको बनाने में काफ़ी मात्रा में आर्टिफिशियल स्वीटनर, मैदा और प्रेजर्वेटिव्स का इस्तेमाल होता है। ओट्स वाले बिस्किट में 80 से 85% मैदा होता है और केवल 15 से 20% ओट्स होते हैं। शिखा कहती हैं कि इसके बजाय अगर मुमकिन हो तो आप घर पे ही ज़्यादा मात्रा में ओट्स डालकर बिस्किट बनाकर खा सकते हैं या फिर ओट्स ही खा लीजिए। लेकिन पोषक तत्वों के लिए सिर्फ बिस्किट खाना ठीक नहीं है। इसके लिए आप अपनी डाइट में फल, सब्जियां, दालें और साबुत अनाज को शामिल करिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया। ये स्टूडेंट्स बड़े परेशान भी रहते हैं कि साहब मम्मी पापा हमारी बात नहीं समझते हैं, हम गलत कोर्स में आ गए हैं, गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है। देख रहे हो आप, माँ बाप किडनी बेच के पढ़ा रहे हैं, उस पर किसी का रिएक्शन नहीं आया। गर्लफ्रेंड नहीं बन रही पे पागल हो गए लौंडे। कि इज्जत के मेरे रेट लगाना सही कौन सा था गेट बताना सही। और भाई तो ओयो में रिसेप्शनिस्ट है, तुझे मेरी कसम है मेरी बंदी यहाँ दिखी थी क्या, बताना सही। प्रहलाद भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या आप लोग चाहते हैं कि फैजल मलिक आपको अमिताभ बच्चन का किस्सा सुनाए? क्या इधर की जनता चाहती किस्सा सुनाए? क्या इधर की जनता चाहती है किस्सा सुनाए? क्या आगे बैठी जनता चाहती है किस्सा सुनाए? क्या सब लोग चाहते हैं कि किस्सा सुनाए? अब इतने शानदार मेहमान होंगे तो माहौल तो जोरदार होगा ही। इस साल कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं पूछिए मत, खुद आकर देखिए या फिर किसी को बुलाना है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिए। 24, 25 और 26 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में जब रहा है लल्लन टॉप अड्डा। फ्री में रजिस्ट्रेशन करें वेबसाइट या ऐप पर दिए बैनर पर क्लिक करके।